Hello students, I am Mukta Jain. Today we are going to start chapter Molecular Basis of Inheritance. In our previous video, we will discuss about DNA, RNA, replication of DNA, transcription की process and translation process. In this video, we will discuss about Human Genome Project. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था सब इसके गोल्स हम देखेंगे। प्रोजेक्ट ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल जीन्स किए जा सकते थे इसके द्वारा, डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन बेस पेयर इन ह्यूमन डीएनए। जो ह्यूमन डीएनए में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, उनका सीक्वेंस इसमें दिया गया। टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, ये इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर किया गया। इम्प्रूवमेंट ऑफ द टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, और इस डेटा एनालिसिस को इम्प्रूव किया गया। ट्रांसफ़र ऑफ द टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स, और इसकी जो टेक्नोलॉजी थी उसको अदर सेक्टर्स में हम दे सकते हैं, जिसके द्वारा लाइक इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो इस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकता है। टू एड्रेस द इथेंटिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़ जो थे दैट इज़ मे अराइज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो था ये इथेंटिक, लीगल और सोशल इश्यूज़ को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। Now, methodology of Human Genome Project. Human Genome Project जो था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग था, इसमें सीक्वेंस दिए गए थे, उनको आइडेंटिफाई कर सकते थे ऑल जीन्स को दैट एक्सप्रेस एज आरएनए। उनको जो आरएनए के द्वारा एक्सप्रेस होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते थे। सीक्वेंस annotations, sequence the whole sequence of genome जो था that include all coding and non-coding sequence and letter assigning function to different region in the different sequence। और इसके जो सीक्वेंस में कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस सभी कुछ इन्वॉल्व थे, वो इसमें दिए गए डिफरेंट रीजन इन डिफरेंट सीक्वेंस। नाउ नेक्स्ट, साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो कंटेंट्स 3164.7 मिलियंस न्यूक्लियोटाइड्स इसमें थे। साइज ऑफ जीन्स वेरीज थी इसमें। एवरेज साइज कंटेंट जो था वो 300 बेसिस था। द लार्जेस्ट जीन डायस्ट्रोफिन कंटेंट 2.4 मिलियन बेसिस था। टोटल नंबर जीन्स अबाउट 30,000 and 99.9% of the nucleotides are same in all humans। इसमें जो टोटल जीन्स जो थे वो 30,000 थे, और उसमें 99.9 जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो सेम थे ऑल ह्यूमन बींग्स में। फंक्शंस ऑफ 50% जीन्स आर नॉट नोन। 50% जीन का फंक्शन क्लियर नहीं था। 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन करते थे। 2% जो थे जीन वो प्रोटीन बनाते थे। रिप्रेटिव सीक्वेंस मेक अप लार्ज पोर्शन ऑफ जीनोम विच थ्रो लाइट ऑन स्ट्रक्चर, डायनेमिक एंड इवोल्यूशन थ्रू दे डू नॉट हैव कोडिंग फंक्शंस। और कुछ जो थे वो डायनेमिक थे, जो आपके थ्रू लाइट ऑन स्ट्रक्चर्स, लाइट थे स्ट्रक्चर में, डायनेमिक थे, एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी थे। दे डू नॉट हैव कोडिंग फंक्शन, वे कोडिंग फंक्शन में हेल्प नहीं करते थे। इन 1.4 मिलियन
location DNA differ in a single base pair. 1.4 मिलियन यदि हम DNA की बात करें तो वो सिंगल बेस पेयर पर डिफर थे एक ह्यूमन बींग्स में दूसरे ह्यूमन बींग्स में। इसके अलावा यूजेस ऑफ जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो 13 ईयर्स चलने वाला प्रोजेक्ट था और ये ईयर 1990 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ 2003 में। और इसको जो प्रोजेक्ट था कोऑर्डिनेट किया गया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। अब इस जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बनाया गया उसके कुछ यूजेस थे इस यूजेस की वजह से ये लार्ज जो प्रोजेक्ट था जो मैंने बताया जो करीब 13 ईयर चलने वाला प्रोजेक्ट था, तो कुछ यूजेस हैं टू डायग्नोस, ट्रीट एंड प्रिवेंट अ नंबर ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ह्यूमन बीइंग। इस ह्यूमन बीइंग्स में जो कोडिंग दी गई थी उसके बेस पर हम इनको पहले से ही डायग्नोस कर सकते थे, ट्रीट कर सकते थे और उस डिजीज़ और डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते थे। प्रोवाइडिंग क्लूज टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, और ह्यूमन बायोलॉजीज के लिए ये कुछ क्लूज और हेल्प करता था, अंडरस्टैंडिंग समझने में उसको हेल्प करता था, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू enormous number of genes and protein work together in interconnected network in the chemistry of life। इस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट था वो ह्यूमन बायोलॉजी के लिए बहुत यूज़फुल है। ओके, थैंक यू। आई विल कंटिन्यू our next video in our next I will continue our next topic in our next video.